Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. My name is Ashika and I welcome you all to my channel. So guys, in today's vlog, I will be sharing my class 11th preparation with you all. Plus, I will be telling you all about it, which all reference books I'm gonna use. So without any further go, let's get started. सो गाइज दिस वीडियो स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल एंड आज शाम को हम जा रहे थे नानी के घर. लाइक इट वॉज अराउंड 7 PM व्हेन वी वर गोइंग. लाइक बेसिकली हमें ना अपनी बुक्स भी लेनी थी जो बायोलॉजी वगैरह की रह गई हैं वो वाली. एंड हियर आई मेट माई कजन, हर नेम इज करवेता एंड शी इज सो क्यूट. लाइक आई रियली लाइक किड्स दो. एंड उसके बाद गाइज मैंने वहाँ जाके ये आइस एज वाली मूवी देखी थी. आई डोंट नो बट आई रियली लाइक दिस वन. इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग प्लस फनी. एंड गाइज अगर आपने ये वाली मूवी नहीं देखी है सो मेक श्योर यू वॉच इट बिकॉज इट्स क्वाइट एंटरटेनिंग. एंड ये यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है. अगर आपको देखनी होगी सो डू लेट मी नो. आई विल बी टेलिंग यू ऑल कि आप कहाँ से देख सकते हो इसको. एंड गाइस जब मैं छत पे गई थी ना शाम को तो जो व्यू था वो काफी ज्यादा सुंदर था. तो मैंने सोचा कि आप लोग को एक बार दिखा देती हूँ. सो दैट्स व्हाई आई फिल्म इट. बाय द वे इट वाज सो ब्यूटीफुल. सो दिस पर्टिकुलर क्लिप इज ऑफ 2 अप्रैल इन द इवनिंग. एंड आज हम जा रहे थे नानी जी के घर से वापस. एंड दिस क्लिप इज ऑफ 3 अप्रैल. एंड इस दिन हम जा रहे थे हमारी बुक्स लेने के लिए. बेसिकली एक तो मेरे को मेरे भाई की बुक्स लेनी थी क्योंकि उसका न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है. एंड मेरे को मेरे लिए बायोलॉजी एंड मेरी इंग्लिश की बुक लेनी थी. तो गाइज बेसिकली मैं आपको बताती हूँ कि इस पर्टिकुलर डे मेरे साथ क्या हुआ था. लाइक देखो मेरा पूरा दिन तो इसमें चला ही गया है. साथ साथ मुझे कुछ मिला भी नहीं. एक्चुअली जहाँ पे भी मैं गई थी ना लेने के लिए, देखो आज वेंसडे था तो पूरी मार्केट जो बुक्स की मार्केट है पर्टिकुलरली वो क्लोज थी. तो मुझे बुक्स मिली ही नहीं. एंड सेकेंडली जब मैं दूसरी जगह पे गई तो उन्होंने बोला कि 15 अप्रैल को आएगी आपकी बायोलॉजी एंड इंग्लिश वाली बुक्स. तो मैंने कहा कि भाई पूरा दिन चला गया एंड लिटरली मेरे को ये बायोलॉजी की बुक ही नहीं मिल रही है. मैं कब से जा रही हूँ लेकिन मुझे बायो की बुक नहीं मिल रही है. ओके गाइस, सो सिंस अप्रैल जो है वो स्टार्ट हो चुका है. सो नाउ वी हैव टू स्टार्ट आवर सीरियस प्रिपरेशन फॉर क्लास 11th. एंड देखो आज है 3 अप्रैल एंड राइट नाउ इट्स इवनिंग टाइम. एंड फिलहाल के लिए अभी हमने पूरा दिन इतना ज़्यादा घूमा था बाहर तो आई एम नॉट इन द मोड ऑफ स्टडिंग राइट नाउ. बट मेरे को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा बिकॉज 1 अप्रैल चला गया एंड आज 2 अप्रैल भी चला गया एंड टुडे इज़ 3 अप्रैल. सो मैंने सोचा कि मेरे को एक बहुत ही छोटा सा काम था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट येस इट्स समहाउ इंपॉर्टेंट एंड मुझे वो करना था बेसिकली क्योंकि उसी से मेरे नोट्स स्टार्ट होने वाले हैं. सो मैं भी आपको बता दे दूंगी कि वो काम एक्चुअली है क्या. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू एंड काफ़ी छोटा सा टास्क है. तो मैं सोचा कि इसको मैं आज कर लेती हूँ एंड कल से हम पूरा रिवीजन वगैरह स्टार्ट कर देंगे. रिवीजन मतलब सारे जो अभी तक हमें पढ़ाया गया है कोचिंग के अंदर उसका रिवीजन करूँगी क्योंकि सर और मैडम जो भी है हमारे लाइक 2 सब्जेक्ट की सर हैं 2 सब्जेक्ट की मैडम है. तो उन्होंने जो भी हमें चीज़ें रिवाइज करने के लिए बोली हैं एंड मॉड्यूल से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला है तो मैं वो करने वाली हूँ. सो दैट व्हाट आई मीन बाय रिवीजन. सो ये मैं कल स्टार्ट करूँगी फ्रॉम टुमारो बिकॉज अभी देखो हमारे अप्रैल स्टार्ट हो चुका है. तो जैसे मैंने आपको बताया कि नाउ वी हैव टू बी सीरियस बिकॉज दिस इज़ अ मंथ जब मैंने आपको बोला था कि अब हमें स्टार्ट कर देनी है अपनी 11th की प्रिपरेशन. मार्च तो अपने काफ़ी ज़्यादा लाइक फ्री उसमें निकाल लिया था एंड नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद द स्टडीज़. तो अभी मैं आपको नेक्स्ट क्लिप में दिखाने वाली हूँ कि व्हाट आई एम गोना स्टडी राइट नाउ. सो लेट्स गो. ओके गाइस, सो हियर आई एम गोना टेल यू ऑल एट व्हाट द टास्क इज एग्जैक्टली. सो ये वाला जो रजिस्टर है ये मैंने बहुत ही पहले ले लिया था. लाइक मैं आपको फर्स्ट वाली क्लिप में दिखाया था जो मेरी फर्स्ट कोचिंग वाली क्लिप थी कि मैं 3 रजिस्टर्स बाय आउट किए थे एंड ये वाला रजिस्टर मैंने नहीं खरीदा था. सो बेसिकली ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊँ तो ये मेरा बॉटनी का रजिस्टर होने वाला था. बट जब मेरे पास ये वाला रजिस्टर नहीं था तो मेरे को जूलॉजी का काम भी इसी वाले रजिस्टर में करना पड़ा था. लेट मी शो यू ऑल. तो ये है बॉटनी का रजिस्टर एंड यहाँ से मेरे बॉटनी के जो है नोट स्टार्ट हो रहे हैं. एंड मेरे पास जो था जूलॉजी का रजिस्टर नहीं था तो मुझे इसी के अंदर जो है उसके नोट्स बनाने पड़े थे. लाइक इधर मैंने कहीं बीच में बनाए तो थे. ओके, सो हेयर आर दे. सो ये बेसिकली मेरे जो है ये जूलॉजी के नोट्स हैं एंड मेरे को ये सारा जो एक पेज है पूरा का पूरा ये मेरे को कॉपी डाउन करना है इस वाले जूलॉजी के रजिस्टर में ताकि मेरे नोट्स जो है वो अच्छे से कंटिन्यू हो सके. सो दिस इज़ अ वेरी स्मॉल टास्क जो कि करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो व्हाट आई एम गोना डू इज कि आई विल बी कॉपिंग दिस पेज ओवर देयर एंड फिर इस पेज को मैं यहाँ से हटा दूंगी बिकॉज ये बॉटनी का रजिस्टर है ऑब्वियसली. सो ये छोटा सा टास्क है. सो लेट्स गेट डू इट. ओके गाइस, सो हियर आई एम स्टार्टिंग अप विद द वर्क दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू ऑल. अब देखो गाइस मैंने आपको बोल तो दिया है कि वी हैव टू स्टार्ट अ सीरियस प्रिपरेशन बट इस बायोलॉजी की बुक की वजह से ना मेरे पूरे इतने सारे दिन खराब हो गए. मैं आपको क्या बताऊँ. लाइक मार्च तो वैसे मैं थोड़ा सा फ्रीली गया था एंड अप्रैल मैंने सोचा कि स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दूंगी बट फर्स्ट डे तो ऐसे चला गया. हम नानी जी के घर चले गए थे एंड 2 अप्रैल एंड 3 अप्रैल को तो वहीं रहते. 2 को तो एंड 3 को हम बुक्स देखने गए बट हमें बुक्स मिली नहीं. सो दैट्स अ वेरी सैड थिंग बट मैं आपको आगे बताने वाली हूँ. एक्चुअली मेरे को मिल गई है. अभी फिलहाल
फिलहाल के लिए, बट मेरे को न्यू बाय आउट करनी है अभी। नाउ वेदर आई एम चूजिंग अ रेगुलर स्कूल और अ डमी स्कूल, लाइक मैंने काफ़ी बार बताया हुआ है, बट आप में से काफ़ी लोगों को क्लियर नहीं है, तो लेट मी टेल यू ऑल अगेन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, आई एम चूजिंग अ रेगुलर स्कूल एंड वाई आई एम नॉट चूजिंग अ डमी स्कूल, आई हैव अ पर्टिकुलर रीजन फॉर दैट, लेट मी टेल यू ऑल। अब गाइज डमी स्कूल में हमें पूरे दिन घर पे रहना पड़ता है एंड इट्स ट्रू कि हमें काफ़ी ज़्यादा स्टडी आवर्स मिल जाएंगे अपनी सेल्फ स्टडी करने के लिए, बट लिटरली अगर मैं आपको अपने पर्सपेक्टिव से बताऊँ तो मेरे को डिस्ट्रैक्शंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं घर पे एंड मैं काफ़ी टाइम है ना वेस्ट कर दूँगी, या यूज़ करने से ज़्यादा उसको वेस्ट हो जाएगा मेरा। सो दैट्स वाई आई थॉट कि है ना स्कूल जाना ही काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा। सो दैट्स वाई आई एम गोइंग टू अ रेगुलर स्कूल रेदर देन अ डमी स्कूल। एंड बाय एनी चांस अगर आप मेरे को ये बोलना चाहते हो कि टाइम वेस्ट करने से नहीं चलेगा, डमी स्कूल काफ़ी सही रहता है एंड आपको अपने टाइम को प्रोडक्टिव करना ही पड़ेगा। सो गाइज देखो, सबके लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं एंड देखो मेरे लिए ना, मैं आपको क्या बता रही हूँ, जैसे मैंने 10th में किया है, मेरे को पता है कि मैंने 10th में क्या किया है एंड मैं अपने फ्री टाइम में क्या किया है। सो दैट्स वाई आई एम गोइंग फॉर अ रेगुलर स्कूल, बिकॉज मेरे को पता है मैं कितना टाइम यूज़ करती हूँ एंड कितना मेरा वेस्ट हो जाता है, डिस्ट्रैक्शंस में चला जाता है या फिर फ़ोन स्क्रॉलिंग में चला जाता है। सो इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर सेल्फ कि आप लोग कैसे पढ़ते हो। सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू ऑल। सो इट्स माई पर्सपेक्टिव ओवरऑल। Okay guys, so now it's the time to eat watermelon. This is one of my favorite fruits after mango. So basically guys, वैसे तो मैं इसको कट करके खाती हूँ, बट आज मैं इतना मन नहीं करा कि मैं प्लेट लेके आऊँ फिर इसको कट करूँ फिर जाके खाऊँ, उससे ना हाथ भी गंदे हो जाएंगे। तो मैंने सोचा कि बहुत ही कम टाइम लगेगा, मैं इसको स्पून से ही खा लेती हूँ। सो राइट नाउ आई एम गोना ईट वाटरमेलन एंड उसके बाद फिर से कंटिन्यू करेंगे विद साइंस। वैसे मैंने कुछ ज़्यादा अभी तक पढ़ा नहीं है, बट स्टिल वी विल बी अगेन कंटिन्यूइंग विद साइंस। द चैप्टर पीरियोडिक एलिमेंट्स वाला चैप्टर है। सो यस। तो गाइज़ वाटरमेलन खाने के बाद मम्मा ने मेरे को बोला था कि मशीन में कपड़े डालने हैं, तो मैंने मशीन में कपड़े डाल के चला दिए एंड उसके बाद मैंने क्या किया, मैगी बनाई अपने लिए, बिकॉज मेरे को फिर से भूख लग रही थी। मैंने वाटरमेलन खा लिया था, लाइक इट वाज अराउंड 4 PM, तो मेरे को भूख लगने लग गई थी एंड फिर मम्मा ने कहा कि मेरे लिए साथ में चाय भी बना देना, तो फिर मम्मा के लिए मैंने चाय भी बनाई एंड ऑब्वियसली थोड़ी सी मैंने भी पी थी मैगी खाने के थोड़ी देर बाद। एंड फिर मैं बैठ गई थी अपने भाई को थोड़ा सा काम कराने के लिए। वैसे तो खुद पढ़ लेता है बट वो भी काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड रहता है, तो मम्मा ने कहा था उसे पढ़ाने के लिए। सो मैं थोड़ी देर उसके लिए उसको पढ़ा रही थी, लाइक उसका नया सेशन स्टार्ट हो चुका है 8th क्लास का। सो उसको थोड़ी देर पढ़ाने के बाद इट वाज लाइक 7 o'clock अराउंड एंड हमें जाना था बाहर सब्जी लेने के लिए। एंड जब मैं नीचे गई तो मम्मा ने बताया कि हमारे कोई नेबर हैं, उन जो दीदी हैं उन्होंने अपनी रेफरेंस बुक्स मेरे को दी हैं, बेसिकली 11th की दी हैं, 12th की वो बाद में देंगी। तो मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी बुक्स मुझे मिल गई हैं जो कि मुझे चाहिए थी एग्जैक्टली। तो मैंने उनको जल्दी से देखा, फिर मैंने बोला कि मैं वापस आके एक और बार अच्छे से देख लूँगी एंड आप लोगों को भी बता दूँगी। फिर मैं चली गई सब्जी लेने के लिए बाहर मार्केट में। तो यहाँ पे मैं सब्जी खरीद रही हूँ, पता नहीं मैं आपको क्लिप्स क्यों दिखा रही हूँ, बट आई वाज जस्ट रैंडमली शोइंग यू ऑल की सब्जी यहाँ पे मैं खरीद रही थी। एंड उसके बाद गाइज राइट नाउ आई एम गोना शो यू ऑल द नेक्स्ट डे क्लिप्स। ओके गाइस, सो इट्स बीन हाफ एन आवर की मैं उठी हुई हूँ। मैं आपको एक बार टाइम दिखा देती हूँ। सो इट्स बीन 5:25 राइट नाउ और मैं उठी थी 4 o'clock पे एंड फ्रेशन अप वगैरह होने के बाद इट वाज 4:10 एंड उसके बाद मैं बैठ गई थी पढ़ने। तो मैंने डिसाइड किया था कि ये जो सेल यूनिट ऑफ लाइफ वाला चैप्टर है जो कि हमारी बॉटनी में स्टार्ट हो रखा है, मैं इसको पढ़ूंगी NCERT से एंड थोड़ा सा वीडियो एक्सप्लेनेशन ले लूँगी। मुझे आगे के टॉपिक्स पढ़ने होंगे तो, बिकॉज अभी तक हमें ये वाले टॉपिक तक पढ़ा दिया है पूरा एंड ओवरव्यू ऑफ द सेल, लाइक यहाँ तक हमें पढ़ा दिया है एंड वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक प्रोकैरियोटिक सेल्स। सो आई थॉट कि मैं इसको स्टार्ट कर दूंगी एंड आई विल बी सीइंग अ वीडियो फॉर इट। बट बेसिकली क्या है ना, मैं दोनों फ़ोन में ही नेटवर्क जो है ना वो नहीं आ रहा है। लेट मी शो यू ऑल वंस। तो मैं दोनों फ़ोन में नेट नहीं आ रहा है, देखो यहाँ पे पता नहीं क्यों दोनों ही फ़ोन में सिग्नल नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा कि पता नहीं कैसे देखूंगी अब वीडियो। सो बट आई हैव डिसाइडेड राइट नाउ कि जितना भी तक हमें पढ़ाया है ना उसकी मैं NCERT को अच्छे से रीड आउट कर लूँगी। हर एक लाइन मैम ने रीड करने को कहा था, सो आई विल बी रीडिंग ईच एंड एवरी लाइन वेरी वेरी केयरफुली एंड अच्छे से समझना है क्योंकि सारी लाइन्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स व्हाट आई एम गोना डू राइट नाउ एंड देखते हैं सिग्नल कब तक वापस आता है। सो लेट्स गो। ओके, सो इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट द रेफरेंस बुक्स तो डोंट वरी, इससे नेक्स्ट वाली क्लिप रेफरेंस बुक्स के ऊपर ही है कि मैं कौन सी रेफरेंस बुक्स मुझे मिली हैं एंड मैं कौन सी बाय आउट करने का सोच रही थी एंड क्या मेरे को सारी मिल गई है या नहीं। सो डोंट वरी फॉर दैट, आपको आगे पता चल जाएगा। So, जैसा कि मैंने आपको पहले वाली क्लिप में बताया कि यहाँ पे मैं बायोलॉजी की NCERT की रीडिंग कर रही हूँ। द चैप्टर इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एंड हमारी कोचिंग में ये वाला चैप्टर पहले स्टार्ट हुआ है। वाई? बिकॉज देखो बाकी सारे जो चैप्टर्स है ना इससे किसी तरीके से लिंक्ड है। तो हमारी मैम ने बोला कि इट्स बेटर अगर मैं आप लोगों को इसी चैप्टर से स्टार्ट करा दूँ ताकि आपको मेन कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएं एंड जब हम बाकी चैप्टर्स पे जाएं तो मैं आपको ये बोल सकूं कि मैंने ये आपको उस चैप्टर में पढ़ाया था। सो यू मस्ट बी रिकॉलिंग एंड आपको अब अच्छे से समझ आ जाएगा। सो शी सेड दैट इट इज़ बेटर टू स्टार्ट विद दिस चैप्टर नाउ। सो दैट्स वाई उन्होंने कहा था कि NCERT भी रीड करके आना। तो मेरे को ये होमवर्क मिला था, एज यू ऑल कैन से, ऐसा आप बोल सकते हो। वैसे तो NCERT हमें खुद ही पढ़नी ही चाहिए, इसमें होमवर्क की कोई बात नहीं है। बट हेयर आई एम रैंडमली टेलिंग यू ऑल कि हाँ उन्होंने हमें बोला था कि NCERT को काफ़ी अच्छे से पढ़ना बिकॉज क्वेश्चन जो है वो डायग्राम्स के जो टॉपिक्स हैं, हेडलाइंस हैं
उनसे भी आए हुए हैं। सो NCERT इज़ मस्ट। ओके गाइस, सो राइट आई एम गोना टेल यू ऑल कि ये जो सारी बुक्स मेरे को मिली हैं ये कौन कौन सी हैं। एज यू ऑल नो कि आपने कई सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि विच रेफरेंस बुक वी शुड बाय फॉर अ क्लास 11, एंड एज सच ना मैंने भी देखी थी। लाइक जब हमारी क्लास 11 नई नई स्टार्ट हुई थी एंड हमने एज सच कोई प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की थी तब तक। सो आई बॉट सम वीडियोस फॉर द रेफरेंस बुक कि हमें कौन कौन सी बाय आउट करनी चाहिए या फिर कौन सी अच्छी रहती है। सो जितने भी मैंने वीडियोस देखी थी, मैं ज़्यादा तो डीप में नहीं जाती हूँ वीडियोस की। जो थोड़ी सी फेमस सी वीडियो होती है जो थोड़ी अच्छी होती हैं मैं उनकी देख लेती हूँ। तो फिर उनमें से मैं 2-3 वीडियोस देखी थी एंड मेरे को ज़्यादातर जो नाम सुनाई दिए थे वो थे HC Verma एंड सेकंड SL Arora। So these were the two names of the reference books that I got to hear from many of the videos. तो मैंने सोचा कि मेरे को भी ये बाय आउट करनी है, बट मैंने ये डिसाइड किया कि एक बार 11 को थोड़ा सा स्टार्ट हो जाने दो। जब हम इसके अंदर थोड़े हैबिट में आ जाएंगे ना 11 के सिलेबस के साथ, देन आई विल बी गोइंग फॉर द रेफरेंस बुक्स। तब तक के लिए हम यूट्यूब से, कोचिंग से या फिर स्कूल में जितना भी हमें समझ आ रहा है हम उससे समझेंगे। सो मैं सोचा तो था कि मैं इसको बाय आउट करूँगी, बट आई वॉजंट श्योर कि मैं इसको कब खरीदूँगी। बट येस्टरडे जब मैं नीचे गई थी, एज यू नो कि मैंने आपको दिखाया था क्लिप्स, तो फिर हमारे इधर जो नेबर में दीदी हैं उन्होंने मुझे सारी बुक्स दी हैं। लाइक वो 12th पास आउट है अभी, तो उन्होंने मुझे सारी बुक्स प्रोवाइड की हैं। अभी उन्होंने कहा कि अभी कुछ और भी हैं, वो 12th की हैं, ये सब 11th की अभी तक उन्होंने मुझे दी हैं। सो अभी मैं आपको शो करने वाली हूँ कि कौन कौन से है, क्योंकि अभी तक मैंने भी इसको इतनी डिटेल में नहीं देखा है एंड मैं आपको ये नेक्स्ट मॉर्निंग बता रही हूँ। सो लेट मी क्लियर इट कौन कौन से बुक्स मेरे पास अभी फिलहाल के लिए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, इट्स केमिस्ट्री एंड इट्स बाय आई गेस डॉक्टर SP जोहार। मॉडर्न SP ABC वाली है, ये वाली बुक है केमिस्ट्री की, बट ये पार्ट 2 है। आई गेस उन्होंने मुझे पार्ट 1 अभी तक नहीं दिया है, आई डोंट नो, बट ये पार्ट 2 वाली है। मैं एक बार आपको उसकी पिक्चर दिखा दूंगी, लाइक क्लिक करके ना स्क्रीन पे लगा दूंगी, सो दैट यू ऑल कैन सी। सो दिस वन इज पार्ट 2 एंड पार्ट 1 अभी मेरे पास नहीं है। एंड सेकेंडली उन्होंने मेरे को दी है क्लास 12 की बायोलॉजी की बुक, एंड इससे मैं थोड़ा सा देख सकती हूँ कि क्या क्या चैप्टर्स हैं हमारे क्लास 12 में। एंड उसके बाद उन्होंने मुझे दी है फिजिक्स की HC Verma। तो ये रही फिजिक्स की HC Verma का पार्ट 2 एंड हेयर वी गो विद द पार्ट 1। सो दीज आर द 2 बुक्स बाय HC Verma। तो ये वाली बुक्स होती हैं जो कि सब बोलते हैं कि HC Verma काफ़ी अच्छी है, इसमें क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं, अच्छे लेवल के होते हैं। तो मैं सोचा था कि खरीदूंगी, तो हेयर आई हैव बोथ ऑफ दीज कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है। एंड अगर मैं बात करूँ SL Arora की, सो लिटरली गाइस मेरे को भी नहीं पता था कि इतनी मोटी बुक्स आती हैं। मतलब मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, लाइक 2 बुक्स हैं, एक तो वॉल्यूम 1 है, एक वॉल्यूम 2 है, या फिर पार्ट 1 पार्ट 2 कह सकते हो, बट इस पे वॉल्यूम लिखा है। सो हेयर वी गो विद द पार्ट 1 और वॉल्यूम 1, एंड ये इतनी मोटी बुक है। सो लिटरली गाइस ये कितनी मोटी है, एंड दिस इज SL Arora, लाइक लिटरली दिस इज SL Arora ऑफ क्लास 11। ठीक है, ये क्लास 11th की है। एंड अगर मैं आपको बात करूँ वॉल्यूम 2 की, तो वो इससे भी आई गेस मोटी है। तो दीज आर द 2 बुक्स बाय SL Arora ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सो हेयर वी गो विद दैट। एंड लास्टली जो उन्होंने मुझे दी है वो है बायोलॉजी की बुक, एंड ये थोड़ी सी ना लाइक ठीक है, मतलब मेरे को पढ़ने के लिए ठीक रहेगी, ज़्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं है, बट स्टिल इट्स ओके। सो हेयर वी गो विद द बायोलॉजी नोटबुक रेफरेंस बुक। तो मैं आपको बताती हूँ कौन सी, ये भी सेम टू सेम जैसे केमिस्ट्री का था, पब्लिशर मॉडर्न्स ऑफ ABC, ये उसी से है। तो दिस इज़ व्हाट आई हैव बॉट फ्रॉम माय नेबर, एंड थैंक यू सो मच, क्योंकि मुझे बाय आउट करनी थी, मेरे को ट्राई करके देखनी थी। सो अभी मैं इसको फाइनली ट्राई कर सकती हूँ, देख सकती हूँ कि इसमें क्वेश्चन कैसे लेवल के हैं। लाइक थोड़ा सा अभी मैं वही बोल रही हूँ, हैबिट में आ जाएगी क्लास 11, तो इसमें से मैं क्वेश्चन देखना स्टार्ट कर दूँगी कि इसमें किस टाइप के लेवल के क्वेश्चन हैं एंड कैसे हैं। एंड फिर मैं आपको बताती रहूँगी कि किस टाइप की बुक हो रही है, फिर मैं आपको फोटोज़ ही दे दूँगी इनकी। एज सच मैंने आपको बोला था कि आप कुछ भी मांग सकते हो। सो अगर मेरे को थोड़ा सा ठीक लगेगा एंड जैसे हम थोड़े हैबिट में आ जाएंगे, मैं आपको इनकी फोटोज़ प्रोवाइड कर दूँगी क्वेश्चन आंसर्स की। सो दिस इज बायोलॉजी। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अभी मैंने आपको इनको अंदर से नहीं दिखाया, मैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में दिखा दूंगी, क्योंकि पहले ही ये वाला ब्लॉग थोड़ा सा लंबा हो चुका है। सो दैट्स व्हाई आई एम गोना शो यू ऑल दीज बुक्स फ्रॉम इनसाइड इन द नेक्स्ट कमिंग ब्लॉग। सो डू वेट फॉर दैट, एंड तब तक के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।